ओम शांति। आज 26 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है पवित्रता द्वारा परिवर्तन शक्ति। मम्मा के अंदर पवित्रता की इतनी रूहानियत थी, इतना मम्मा अंदर से पवित्र थे, जो बाबा जो उनको स्वमान देते थे उस आधार मम्मा तुरंत परिवर्तन कर लेती थी। अपनी कोई भी मिलावट उसमें नहीं होती थी। इसीलिए इतनी छोटी आयु में भी मम्मा ने अपना वो माँ का रोल तुरंत ही अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को परिवर्तन कर लिया। और क्योंकि मम्मा के समझाने में भी इतनी पवित्रता, इतनी शुभ भावना होती थी, तो उनको देखकर उनके समझाने के द्वारा दूसरों में भी परिवर्तन बहुत जल्दी आता था। ऐसे ही हमें स्वयं को भी, सर्वात्माओं को भी और प्रकृति को भी इसी पवित्रता के गुण को धारण करते हुए परिवर्तन करना है। तो आइए इसके साथ साथ सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अन्य आत्माओं को परिवर्तन करने के या अन्य आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनने के लिए आज बाबा ने हमें पहला पाठ पक्का करने के लिए कहा है। ये पहला पाठ ही हमारे पूरे पढ़ाई का आधार है। अगर ये आधार, ये फाउंडेशन हमारा कच्चा है तो पढ़ाई की रिजल्ट भी हमारी पूरी नहीं आ सकती। बाबा ने कहा जैसे थोड़ा समय ही हम देह भान में रहे हैं, अगर हम पूरा कल्प देखें, तीनों लोक देखें और अगर हम साथ साथ पांचों युग देखें, तो उसमें जब हम अपने अनादि स्वरूप में शांति धाम में थी आत्माएं, तब तो नेचुरल हमारी आत्मिक स्थिति थी। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि मैं आत्मा हूं या नहीं, कोई दूसरा भान ही नहीं था। ऐसे ही जब उसके बाद में आदि काल शुरू हुआ, सतयुग त्रेता सुख धाम में हम जब थे, इस स्थूल वतन में भी, तब भी देह होते हुए भी हमारी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल थी। ना केवल मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा कौन से गुणधारी हूं, कौन कौन सी शक्तियों की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरल रूप में वो गुण और वो शक्तियां इमर्ज थी। वहां भी दूसरा कोई भान नहीं था। उसके बाद में मध्य काल में हम देह के भान में आए। आत्मा का ज्ञान सुनते रहे, लेकिन महसूसता देह की ही करते रहे। तो बाबा ने कहा कि आत्मा का भान महसूस करना देह में होते हुए, देह भान होते हुए भी, ये केवल एक संगम युग की बात है। भले ही हमने अपने आप को सतयुग त्रेता में आत्मा समझा, लेकिन उस समय पे देह भान था ही नहीं। तो देह भान होते हुए अपने आप को आत्मा समझना, ये और किसी भी युग में हम नहीं कर सकते। ना इसका अनुभव हम सूक्ष्म वतन में करते हैं, ना इसका अनुभव हम परम धाम में करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत केवल और केवल इस थोड़े से संगम युग की है। तो क्या इतनी भी मेहनत हम नहीं करें? अगर इतनी सी मेहनत हम कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा परम धाम का स्वरूप और हमारा सतयुग त्रेता का स्वरूप नेचुरल सौगात के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है। इसलिए इस समय पर अपना 20 नाखूनों का जोर दे करके हमें देह में होते हुए, देह की दुनिया को देखते हुए, देह के संबंधों को निभाते हुए आत्मिक स्वरूप में अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। जब ये अभ्यास हमारा नेचुरल होगा, तब परिवर्तन होगा और तभी सभी को साक्षात्कार होगा। ओम शांति।